आप इस वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में 10 फैक्ट्स जानोगे जो शायद आपने सुना ना हो। नंबर 10, ऑगस्टस सीजर इतिहास में रहने वाला सबसे धनी व्यक्ति था। जूलियस सीजर के भतीजे और उत्तराधिकारी रोमन सम्राट ऑगस्टस की संपत्ति आज के हिसाब से 4.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर थी। कुछ लोग कहते हैं कि टिम्बकटू के राजा मंसा मूसा दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति था, क्योंकि उसकी संपत्ति आज तक गिनी ही नहीं जा सकी, लेकिन ऑगस्टस की संपत्ति मापी जा चुकी है। अलेक्जेंडर द ग्रेट को गलती से जिंदा दफनाया गया था। 32 वर्ष की आयु में जब उनकी मृत्यु हुई तो सिकंदर महान ने दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा भूमि आधारित साम्राज्य बनाया। यह बाल्कन से पाकिस्तान तक फैला हुआ था। 323 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर बीमार पड़ गया और 12 दिनों की दर्दनाक दर्द के बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि उसकी लाश को पूरे 6 दिनों तक सड़ने का कोई लक्षण नहीं दिखा। आधुनिक समय के वैज्ञानिकों का मानना है कि अलेक्जेंडर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर गुइलेन-बेयर सिंड्रोम से पीड़ित था। उनका मानना यह है कि लोगों को लगा कि वह मर गया है, लेकिन वह वास्तव में सिर्फ लकवाग्रस्त और मानसिक रूप से जागरूक था। असल में वह बुरी तरह से जिंदा दफन हो गया था। दोस्तों, हमने इस चैनल को हाल ही में शुरू किया है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। नंबर 8, आज तक की सबसे सफल समुद्री डाकू एक महिला थी। शिंग शी नाम की एक महिला जो चाइना के एक वेश्या हुआ करती थी। एक दिन एक रेड फ्लैग फ्लीट के कमांडर ने उसे खरीद कर उससे शादी कर ली। शिंग शी ने जल्द ही अपने साथी समुद्री डाकू का सम्मान अर्जित किया। अपने पति के मृत्यु के बाद कप्तानी की बेड़ा उठाई। शी के नेतृत्व में रेड फ्लैग फ्लीट ने 300 से अधिक युद्धपोत शामिल थे, जिसमें संभावित 1200 से अधिक समर्थन जहाज थे। उस पे संभावित 40,000 से 80,000 पुरुष, महिलाएं और बच्चे थे। नंबर 7, प्राचीन एशिया में हाथी द्वारा मौत की सजा एक लोकप्रिय रूप था। हाथियों को आसानी से ट्रेन किया जाता था, इसलिए उन्हें ऐसे ट्रेन किया जाता था कि धीरे धीरे हड्डियों को तोड़ा करते थे, खोपड़ी को कुचला करते थे, जिससे सजा और भयंकर हो जाया करती थी। नंबर 6, वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट नामक एक प्राचीन ग्रंथ अभी भी वैज्ञानिकों को चकित करता है। कार्बन डेटिंग के बाद पता लगाया गया कि यह मैन्युस्क्रिप्ट 1404 ईस्वी के आसपास की है, जिसमें कुछ पन्ने गायब हैं और कुछ मुड़े हुए हैं, और बहुत सारे पन्नों पर सिर्फ आकृति बनी हुई है। बहुत सारे क्रिप्टोग्राफर्स और मास्टर कोड ब्रेकर्स आज तक इसको डिकोड नहीं कर पाए हैं। नंबर 5, वर्ल्ड वॉर 1 की समाप्ति के बाद 1000 से अधिक लोग बचे हुए बेवजह बमों से मारे गए हैं। महायुद्ध के दौरान अनुमानित 200 पाउंड विस्फोटक पश्चिमी सीमा पर प्रति वर्ग फुट क्षेत्र में फेंके गए थे। हालांकि इन सभी गोलों में विस्फोट नहीं हुआ। हर साल इस बमों को खोजा जाता है। 1919 के बाद फ्रांस और बेल्जियम में हुए विस्फोटों से
1000 से अधिक नागरिक और आयुध संग्रहकर्ता मारे गए हैं। नंबर 4, 46 ईसा पूर्व 445 दिन लंबा था और मानव इतिहास का सबसे लंबा वर्ष है। एन्यूयस कन्फ्यूजन या भ्रम का वर्ष के नाम से प्रचलित इस साल जूलियस सीजर द्वारा 2 अतिरिक्त लीप महीने डाले गए थे। यह मौसमी वर्ष के साथ अपने नवगठित जूलियन कैलेंडर को मैच करने के लिए डाले गए थे। नंबर 3, इतिहास का सबसे छोटा युद्ध 38 मिनट तक चला था। ब्रिटेन और ज़ांज़ीबार के बीच लड़ाई हुई और एंग्लो ज़ांज़ीबार युद्ध के रूप में जाना जाता है। यह युद्ध 27 अगस्त 1896 को हुआ था। यह ज़ांज़ीबार के अगले सुल्तान के एसेंशन के बाद इसके परिणाम स्वरूप एक ब्रिटिश की जीत हुई। नंबर 2, प्राचीन काल में लोगों को इतनी बार जिंदा दफनाया जाता था कि उनके ताबूत के साथ एक घंटी बांधी हुई करती थी। मेडिकल साइंस इतनी बड़ी न होने के कारण कभी कभी लोगों को गलत तरीके से जिंदा दफन कर दिया जाता था। इन्हीं कारणों से लोगों को ज़मीन के ऊपर छोटी घंटियों के साथ दफनाया जाता था। ये घंटियाँ एक तार से होती हुई ताबूत के अंदर जाती थी। यदि व्यक्ति को जिंदा दफनाया जाता और वो बाद में जग जाते तो उस तार को खींचकर आवाज करते, जिससे ज़मीन के ऊपर की घंटी बच जाती थी और उन्हें बाहर निकाल लिया जाता था। नंबर 1, विक्टोरियन युग में मूंछ वाले पुरुष विशेष कप का इस्तेमाल किया करते थे। व्यवहारिक रूप से इसे मुस्टैच कप कहा जाता था। इन विशेष रूप से निर्मित मुस्टैच कप के गार्ड हुआ करते थे, जो आदमी की मूंछों को उसके गर्म कप में डुबकी लगाने से रोकते थे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।